जी, आज की बैठक के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मैं आप सब मीडिया कर्मियों का शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पे हमें हमेशा कवर करने आते हैं और हमारी विचार, जो पार्टी के विचार हैं, लोगों में लेके जाते हैं। आज हमने यहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग रखी थी। जिस तरीक़ा से देख रहे हैं आप कि आज इलेक्शन हुए और सरकार बने 1.5 साल हो चुका है, और इस 1.5 साल में हमने देखा है कि ऑन ग्राउंड इस सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो ना के बराबर है। जिस झूठ के बल पे ये लोग सरकार में आए और अपनी पार्टी के सच को इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना दिया, क्योंकि जब अपनी पार्टी यहाँ पर ये कह रही थी कि स्टेटहुड बहुत ज़रूरी है, तब ये लोग हमको कह रहे थे कि अपनी पार्टी प्रॉक्सी है, बीजेपी की एजेंट है। जब हम कह रहे थे कि जो पावर्स गवर्नर जो एक्ट चेंज हुआ, इसमें पावर्स जो सीएम आएगा उसके पास नहीं रहेंगी, इसके लिए इकट्ठे हो जाओ, तभी हमको कह रहे थे ये एजेंट है, ये बीजेपी की प्रॉक्सीज हैं। और आज वही सब सच हो रहा है। जब हम कह रहे थे कि हम यहाँ पे पावर छिन जाएंगे हमसे, जो सीएम आएगा उसके पावर्स नहीं होंगी, तब हमको इन्होंने बड़ा बुरा कहा और ये कहा। और आज हम देख रहे हैं कि जो सीएम बन के ये कठपुतली की तरह खुद ही नाच रहे हैं, और लोगों के काम ना होए तो उसमें कहते हैं हमारे पास पावर्स नहीं है, और अपने कामों के लिए इनके पास बराबर पावर है। जो झूठ इन्होंने कहा जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब कहा हम 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 सिलेंडर फ्री देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे। आज कहाँ पर है? आप लोग यहाँ पे सबको कवर करते हैं, आज देखिए ना कहाँ है 200 यूनिट बिजली फ्री, किसको मिली गैस, किसकी पेंशन बढ़ी है, कहाँ डेली वेजेस का हक मिला है? कब तक ये झूठ के परिंदे खोलेंगे और जज्बाती नारों में झूठ लोगों को फंसाएंगे? आज लोग भी देख रहे हैं, जो अपनी पार्टी हमेशा से कह रही थी वही सच था कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हमें दिल्ली के साथ चलना पड़ेगा। जब हम ये कह रहे थे तब हमको कहा ये एजेंट है। आज क्या कह रहे हैं ये लोग? आज जाके वहाँ पे शॉल पे रह रहे हैं, और आज भी ये कह रहे हैं हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करनी है। जब हम ये कह रहे थे तब क्या हो रहा था? हमें तो बड़ा बैडमैन बना दिया इन्होंने। पर आज लोगों को भी समझ आ रहा है कि झूठ के दम पे ये सरकार तो बना ली है पर चल नहीं रही है। पर अपनी पार्टी आज भी वो दम रखती है कि लोगों की आवाज उठाएगी। हमने तब भी एक भी वोट लेने के बिना वो 2 इंपॉर्टेंट काम करके दिखाए अल्ताफ बुखारी साहब ने, जो यहाँ पे जरूरत थी। जब 370 टूटा था तब सबसे खौफ था लोगों में यहाँ पर कि क्या होगा हमारी लैंड का, क्या होगा हमारे बच्चों की नौकरियों का। पर अल्ताफ साहब ने 24 घंटे में ऑर्डर चेंज किया और सुरक्षा भी लैंड की भी लाई और नौकरियों की भी लाई। हमने तो कोई वोट नहीं मांगा था, क्योंकि हम लोग निकले थे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, और हमेशा हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे हमारे पास अभी पावर नहीं भी है, पर हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि जो पावर लेके ये लोग आए आज ये निकम्मे साबित हो रहे हैं, और ऑन ग्राउंड इनकी जो 1.5 साल की कारकर्दगी है वो जीरो है। आज लोग परेशान हैं, लोग इनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आज ये लोग बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस की लड़ाई में लोगों को तड़पा रही है, लोग फंस रहे हैं, लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है। हम इनसे भी इल्तिजा करेंगे, ऑन ग्राउंड काम कीजिए। आपने झूठ बोल के सरकार तो बना ली, पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ऑन ग्राउंड आके लोगों के काम कीजिए। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर जो मीटिंग हुई, हमने फैसला किया हमें आगे वाले म्यूनसिपल इलेक्शन आने वाले हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे, और नेक्स्ट वीक से हम लोग हर वार्ड में जाके अपनी पार्टी का और अपनी मैनिफेस्टो का प्रचार करेंगे। और हमारे सब वार्ड के साथी जो तैयार हैं वो आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और इसी को लेके हम वार्ड टू वार्ड जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। स्टेटहुड को लेकर आपका क्या मतलब के एजेंडा है? जिस तरह से स्टेटहुड बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्टेटहुड के और स्टेट जो है अधूरी है। देखिए जनाब, स्टेटहुड की सबसे पहले आवाज़ तो हमने उठाई थी। हमने सबसे पहले कहा था कि स्टेटहुड, हमारा तो मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट ही स्टेटहुड का है। यही तो मैंने आपसे शुरू में कहा। जब हम स्टेटहुड की बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा ये बीजेपी की प्रॉक्सी हैं, ये एजेंट्स हैं। आज क्यों स्टेटहुड मांग रहे हैं? तभी बोलते स्टेटहुड तो देना है इनको मांगने की जरूरत नहीं है। फिर आज क्यों रो रहे हैं? जब हम कह रहे थे कि स्टेटहुड के मुद्दे पे इकट्ठा हो जाओ, तब हमको कहा कि बीजेपी की प्रॉक्सी हैं, ये झूठे लोग हैं। तो स्टेटहुड तो बहुत जरूरी है, स्टेटहुड तो हमारा हक है। 200 साल पुरानी रियासत को इन्होंने यूटी बना दिया। आप कैसे प्रयास कर रहे हैं? मतलब स्टेटहुड जरूरी है, पर आप पार्टी किस तरह से काम कर रही है इसके लिए? देखिए जनाब, हमें ड्रामा करना नहीं आता। हम स्टेटहुड की आवाज़ वहाँ उठा रहे हैं जहाँ उठानी चाहिए। हमने शुरू से स्टेटहुड की आवाज़ उठाई है, और आने वाले आप टाइम पे देखेंगे स्टेटहुड पे जो हम जल्दी एक मुहिम छेड़ने वाले हैं, वो आपके आने वाले टाइम पे आपको चल जाएगा पता। थैंक यू। जो तो झूठ उन्होंने बोला, आज कहाँ पूछो ना लोगों से, जो ये बार बार करते थे, आज पूछो उनसे कहाँ है बिजली फ्री, किसको मिली बिजली फ्री, किसको मिली गैस फ्री। आज जो हिमायत करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पूछे ना उनसे
कहाँ है लोगों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं? हमको इकट्ठे होकर लोगों में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट जो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट पे कितनी देर आप लोगों के जज्बातों से खेलेंगे? इस वैक्यूम को कवर करने के लिए हमारे पास एक काडर भी है, हमारे पास जो एजेंडा दिया है अल्ताफ साहब ने, जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं आप लोगों से जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहिए, हम लोगों की आवाम की बेहतरी चाहिए, तो हमको दिल्ली का हाथ पकड़ के आगे चलना है। हमारी बेहतरी, जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी दिल्ली के साथ चलने में है। दिल्ली मतलब बीजेपी नहीं है। आज हम यहाँ देख रहे हैं जम्मू में 29 सीटें बीजेपी को मिली है, पर कहाँ है वो आवाज? आज जम्मू की आवाज कौन उठा रहा है? यहाँ सब चुप होके बैठ गए। आज इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, पहले भी बहुत बड़ा रोल है। 370 टूटने के बाद जब से हमारी पार्टी बनी है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। बेशक इलेक्शन में जो झूठ इन्होंने फैलाया, प्रोपेगेंडा फैलाया, हमको नुकसान जरूर हुआ है, पर आज जो हम कह रहे थे उनकी जबान से वही निकल रहा है। आज जो हम कह रहे थे हमारा स्टैंड विंडिकेट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमें गेयर अप होने की जरूरत है। हम लोगों को लोगों में वही सच लेके जाने की जरूरत है, और हम लेके जाएंगे। जैसे हमने आज मीटिंग की, हमने फैसला किया, हम आज वार्डों में जाएंगे, क्योंकि आने वाला इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी का होगा, पंचायतों का होगा या डीडीसी का होगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। आज आप देख लीजिए, एक साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बड़गाम की सीट थी, जहां सीएम साहब लड़े थे,